दोस्तों कितना अच्छा हो कि हम लोगों को उनके चेहरे देखकर ही पहचान लें कि ये कैसी शख्सियत का मालिक है। ये लोग कैसी आदत रखते हैं और इनमें कैसी कैसी खसूसियात पाई जाती है। आमतौर पर किसी के बारे में जानना हो कि वो कैसी आदत का मालिक है और उसमें कौन कौन सी खसूसियात पाई जाती है, तो हमें उसके साथ कुछ अरसे तक रहना पड़ेगा, मतलब कुछ हफ्तों या कुछ महीनों के लिए उसके साथ ही रहना पड़ेगा। तब जाकर हम उसके बारे में कुछ जान सकेंगे। लेकिन साइंस कहती है कि हर शख्स का चेहरा उसके बारे में सब कुछ बताता है। तो इस इल्म को कहते हैं फेस रीडिंग। जो लोग इस इल्म को जानते हैं वो तो इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा रहे हैं, लेकिन जो नहीं जानते, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको वो सब कुछ बताऊंगा जो शायद आप पहले ना जानते हों। नंबर 1, माउथ। सबसे पहले आता है माउथ यानी कि मुंह। साइंस कहती है कि जिसका मुंह जितना ज्यादा खुला होगा, यानी कि उसका अंदरूनी हिस्सा जितना ज्यादा बड़ा होगा, वो उतना ही ऐश पसंद इंसान होगा। उसे घूमना फिरना, मस्ती करना बहुत ज्यादा पसंद होगा। मतलब वो शख्स अगर आपसे मिले तो सुकून से नहीं बैठेगा और कोई ना कोई एक्टिविटी जरूर करता रहेगा। इससे ना तो आप बोर होंगे और ना ही कोई दूसरा शख्स बोर होगा। मतलब वो आपके दिमाग की बैटरी को हमेशा चार्ज रखेगा। दोस्तों ऐसे लोग करीबन हर किसी की लाइफ में पाए जाते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं स्मॉल माउथ के बारे में, जिनका मुंह छोटा होता है। साइंस कहती है ऐसे लोग खामोश तबीयत के मालिक होते हैं, यानी कि उनको फन करना ज्यादा पसंद नहीं होता। मतलब आप जब इनसे मिलेंगे तो ये आपसे ज्यादा बात नहीं करेंगे। अगर आप इनके पास सिर्फ 5 मिनट ही बैठें तो आप बोर हो जाएंगे। नंबर 2, नोज। दूसरे नंबर पर आता है नोज यानी कि नाक। जिन लोगों की नाक का ये आगे वाला हिस्सा मोटा होता है तो ये लोग बहुत अच्छे प्लानर होते हैं। मतलब किसी भी काम को बहुत अच्छी तरह प्लान करते हैं। प्लानिंग की वजह से इनमें पैसे की भूख आती है, यानी कि ये लोग पैसे के बहुत ज़्यादा लालची होते हैं। मतलब लाइफ में इनकी ख्वाहिश ज़्यादा से ज़्यादा पैसा इकट्ठा करना ही होती है। और जिन लोगों के नाक ये चीज़ बारीक होती है वो पैसे को सिर्फ अपनी ज़रूरत की हद तक ही रखते हैं। इसके अलावा इनकी नाक के अंदर वाले सुराख ज़्यादा खुले होते हैं। ये लोग खुले दिल के भी मालिक होते हैं। मतलब वो पैसा खर्च करते वक्त कंजूसी नहीं करते। इसके बरक्स जिन लोगों की ये सुराख छोटी होती है वो पैसा खर्च करने में बहुत ज़्यादा कंजूसी करते हैं। जिन लोगों की सुराख सामने की तरफ होते हैं वो दूसरों पर खर्च करना पसंद करते हैं। और जिन लोगों की सुराख अंदर की तरफ होते हैं वो खुद पर खर्च करना पसंद करते हैं। इसके अलावा जिन लोगों की नाक की ये वाली हड्डी बड़ी होती है, यानी ऊपर की तरफ को होती है, तो ये लोग फैमिली डिपेंडेंट होते हैं। मतलब उनको खुद कुछ करने का शौक नहीं होता और वो हमेशा अपने वालिदैन के पैसे पर ही ज़िंदगी बसर करना चाहते हैं। इसके बरअक्स जिन लोगों की ये हड्डी छोटी होती है वो खुद से कुछ करना चाहते हैं। उनको दूसरों पर डिपेंड करना अच्छा नहीं लगता। उनकी कोशिश हमेशा यही होती है कि किसी की मदद लिए बगैर हर काम किया जाए। नंबर 3, आइज। दोस्तों साइंस कहती है कि जिन लोगों की आंखें अंदर की तरफ होती हैं और माथा बाहर की तरफ होता है वो बहुत पुरस्कून लोग होते हैं। और जिन लोगों की आंखें थोड़ी बाहर की तरफ होती हैं तो वो बहुत ज़्यादा गुस्से वाले लोग होते हैं। ये छोटी से छोटी बात पर भी बहुत ज़्यादा गुस्सा कर सकते हैं। नंबर 4, फोरहेड। दोस्तों जिन लोगों का माथा जितना बड़ा होता है उन लोगों के पास उतना ही ज़्यादा पैसा होता है। लेकिन ये बात तो हम बचपन से ही सुनते आ रहे हैं। मगर दोस्तों माथा होता क्या है, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। ये जो फ्लैट एरिया होता है इसे माथा कहते हैं। ये एरिया जितना फ्लैट होगा उसे उतना ही बड़ा माथा कहेंगे। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप गंजे हो जाएं और कहें कि मेरा माथा बड़ा है और मैं उतना ही अमीर हो जाऊंगा। नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस चीज़ का इसका कोई कनेक्शन नहीं है। मतलब आपका माथा जितना बड़ा होगा आप उतने ही दानश्वर इंसान होंगे और आपको ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन अपने दिमाग में स्टोर करने की आदत होगी। और ये लोग बहुत ही ज़्यादा ज़हीन होते हैं। नंबर 5, आईब्रोज। दोस्तों साइंस कहती है कि जिनकी आईब्रोज मोटे होते हैं तो इनके माइंड बहुत ज़्यादा तख्लीकी होते हैं। मतलब इनके पास बहुत सारे आइडियाज़ होते हैं। इसके बरअक्स जिनके आईब्रोज छोटे यानी बारीक होते हैं तो इन लोगों के पास आइडियाज़ बहुत कम होते हैं। और जिन लोगों के आईब्रोज स्टार्टिंग से मोटे और एंड से बारीक होते हैं तो इन लोगों के पास आइडियाज़ तो बहुत होते हैं, लेकिन ये इनको जल्दी ही भूल जाते हैं। और जिन लोगों के आईब्रोज इस एंगल के होते हैं ये बहुत लड़ाके लोग होते हैं। इन लोगों की ज़रा दूर ही रहना चाहिए। नंबर 6, टूथ। दोस्तों जिन लोगों के दांत ऊपर नीचे को एक जैसे होते हैं, मतलब दांतों में खिला नहीं होता, तो ऐसे लोग ठंडी तबीयत के मालिक होते हैं और लड़ाई झगड़ा करना पसंद नहीं करते। इसके बरक्स जिन लोगों के सामने वाले दांतों में गैप होता है इनके बारे में कहा जाता है कि वो लोग फन लविंग होते हैं। मतलब इन्हें हर वक्त फन करना अच्छा लगता है। और किसी के दांत जरा बाहर की तरफ निकले होते हैं वो जिद्दी किस्म का इंसान होता है। और जिन लोगों के सामने वाले दांत छोटे होते हैं वो मतलब परस्त होते हैं। वो आपसे मिलते हैं तो सिर्फ अपने मतलब के लिए ही।
नंबर 7, लिप्स। दोस्तों, जिन लोगों के ऊपर वाले होंठ मोटे होते हैं तो वो लोग मुंह फट लोग होते हैं। मतलब इनके दिल में जो भी बात होती है वो मुंह पर ही बोल देते हैं, किसी का लिहाज भी नहीं करते। और जिन लोगों के ऊपर वाले होंठ छोटे होते हैं वो जरा मीसने किस्म के लोग होते हैं। मतलब वो किसी भी बात को सिर्फ अपने तक महदूद रखना जानते हैं। आपके राज इन लोगों के पास महफूज रहते हैं और वो किसी को भी आपके राज नहीं बताते। नंबर 8, डिस्टेंस बिटवीन आईज। जिन लोगों की आंखों के दरमियान ये वाला फासला कम होता है वो लोग बहुत ज़्यादा फोकस्ड होते हैं। मतलब वो किसी भी काम या चीज़ पर बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। और जिन लोगों की आंखें दूर दूर होती हैं तो ये लोग बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करते। मतलब इनका माइंड ज़्यादा नहीं सोचता है। नंबर 9, एयर। दोस्तों, अगर हम अपने नाक से कान की तरफ एक लाइन खींचे तो जिन लोगों का कान ऊपर की तरफ रह जाता है ये क्विक लर्नर होते हैं। मतलब वो लोग काम को बहुत जल्दी सीखते हैं। और जिनके कान नीचे की तरफ होते हैं वो बहुत पुरसुकून किस्म के लोग होते हैं। मतलब उनको ज़िंदगी में बस सुकून ही चाहिए होता है। उसके बाद जिन लोगों के कान ऐसे बाहर की तरफ निकले होते हैं वो बहुत बागी किस्म के लोग होते हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि फेस रीडिंग किस तरह की जाती है और कुछ अहम टेक्निक्स भी बताई जो कि प्रोफेशनल लोग फेस रीडिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको आज की ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी और आपके इल्म में भी काफ़ी इजाफा हुआ होगा। मज़ीद ऐसी वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।